तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये क्वेश्चन किया था मेरे पिछले जो मैंने वीडियोस बनाए थे एक दो बाइक्स का, जहां पे मैंने ईएमआईज के बारे में डिस्कस किया था, प्राइस के बारे में डिस्कस किया था। तो दो चार कमेंट मुझे ऐसे भी आए कि भाई आप जो बेनेली 600i है उसके बारे में डिटेल बताओ, उसका प्राइस क्या है, कितना ईएमआई आएगा और एलिजिबिलिटी कितना रहेगा। तो आज ही वीडियो में हम वही बाइक के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बाइक के बारे में बात करेंगे कि ये बाइक क्या है, इसका बाइक का स्पेसिफिकेशन क्या है, ये बाइक को क्यों लोग इतना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये बेनेली 600 जो है वो गूगल एंड यूट्यूब पे मोस्ट सर्च्ड, मतलब सबसे ज्यादा सर्च की हुई बाइक है। सेकंड चीज, लोगों को ये बाइक पसंद क्यों आती है, इसकी साउंड की वजह से। आपको बता दूं कि बेनेली की हर एक बाइक बहुत ही अच्छा साउंड करती है और 600i मतलब इनलाइन 4 इनका जो इंजन है उसकी साउंड वन ऑफ द बेस्ट साउंडिंग मोटरसाइकिल्स में से आती है। इनका अगर आप जो इनलाइन ट्विन सिलेंडर है जैसे 302 और 300 बेनेली, उनका भी साउंड आपको ऑलमोस्ट इनलाइन 4 के जैसा ही सुनने को मिलता है। तो एक ये भी रीजन है कि ये बाइक बहुत सारे लोगों को पसंद है। मतलब अगर जहां भी आपको एक स्पोर्ट्स बाइक की साउंड आती है पहले लोग यही सोचते हैं या तो हायाबुसा है नहीं तो बेनेली है। तीसरी चीज, ये बाइक क्यों इतना लोग पसंद करते हैं, मतलब यंगस्टर्स है, यूथ जो है आजकल की कॉलेज जाने वाले, ये सबसे चीपेस्ट इनलाइन 4 बाइक है इंडिया में। तो मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं ऑन रोड प्राइस की, तो ये बाइक का ऑन रोड प्राइस पड़ेगा अराउंड 7,20,000 हैदराबाद का। तो आपको बता दूं कि ये बाइक का इंजन है 600 सीसी और ये इंजन सेगमेंट में बहुत सारी बाइक है, जैसे 600 है, जो CBR 650 है, CBR 650F जो पहले आती थी वो भी डिसकंटिन्यू हो गई है, 650R है। और अगर हम ट्विन सिलेंडर में बात करें तो निंजा 650 है। बहुत सारी बाइक्स है जो आपको ये सेगमेंट में मिलती है। ये बाइक का जो सीसी है वो है 600 सीसी। इस बाइक का जो पावर है वो है अराउंड 85 bhp का, और इसका जो टॉर्क है वो मुझे थोड़ा कम लगा, 55 Nm का इसका टॉर्क है। मेरी बाइक में Z900 में आपको इनिशियल पिकअप बहुत ज्यादा मिलता है, लेकिन ये बाइक का जो पावर है 6000 आरपीएम के बाद में स्टार्ट होता है, समवेयर अराउंड 5500 आरपीएम, और 6000 के बाद में ये बाइक जल्दी पुल कर लेती है, मतलब जल्दी खींचती है। उससे पहले आपको ऐसा लगेगा कि बाइक रेव कर रही है, मतलब बाइक आवाज तो कर रही है लेकिन उतना ज्यादा भाग नहीं रही है। और आपने क्लिप देख लिया होगा, अभी मैंने स्टार्टिंग में चलाया था, मैंने खुद बहुत बार चलाया ये बाइक को। अब बात करते हैं बाइक की प्राइस के बारे में, और प्राइस के बारे में बात करने के बाद में हम बात करेंगे कि आपकी जो एलिजिबिलिटी लोन लेने की वो कितनी होनी चाहिए, सैलरी, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो ये बाइक का हैदराबाद में प्राइस है अराउंड 7,20,000 आरटीओ प्लस इंश्योरेंस। अगर उसके अलावा भी कुछ चार्जेस है शोरूम की तरफ से तो वो आपको शोरूम के साथ डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको जो मोटा मोटा चार्जेस रहता है एक्स शोरूम, आरटीओ एंड इंश्योरेंस, वो आपको मैं बता देता हूँ कि ये सब मिला के आएगा 7,20,000 रुपीज। अब 7,20,000 रुपीज ऑन रोड है इसका। अगर ये बाइक आपको कैश में लेनी है तो आप कैश में, तो आपको पता ही, आप जाओ उनको कैश पे करो एंड बाइक ले लो। आपको एक नॉर्मल प्रोसीजर आपको मैं बता रहा हूँ, या फिर आप चेक देते हो, जो भी आपके हिसाब से। अब उन लोगों की बात करते हैं जो कैश नहीं दे पाते, जैसे मैंने अपनी बाइक का पूरा कैश नहीं दिया था, ईएमआई में लिया था और थोड़ा बहुत मैंने डाउन पेमेंट किया था। तो इन द सेम वे अगर आप इसको ईएमआई पे लेना चाहते हैं, बैंक लोन पे लेना चाहते हैं, तो आपको आपकी जो बैंक है वो कुछ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करती है। तो अगर आप जॉब करते हैं और अगर आपकी सैलरी अराउंड 30 से लेकर 35,000 तक है, तो आपको ये बाइक के लिए आराम से लोन मिल जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, आपकी बैंक को कांटेक्ट करना है, जो भी आपका बैंक अकाउंट है, और यू कैन टेल देम कि आपको लोन चाहिए, तो वो आपकी एलिजिबिलिटी देखेंगे। अगर आपको एलिजिबिलिटी है तो आपको लोन मिल जाएगा। अब बात करते हैं आपको कितना लोन वहां से लेना चाहिए और कितना मिनिमम डाउन पेमेंट। तो यहाँ पे दो चीजें आती है, एक तो मिनिमम डाउन पेमेंट डिसाइड होता है बैंक की तरफ से, और कई बार क्या होता है, सेकंड ऑप्शन ये होता है कि बैंक आपको बोलती है सर आपको एक्स शोरूम पूरा हम लोग दे देंगे, मतलब जो भी एक्स शोरूम आपको बाइक का प्राइस पड़ेगा वो हम आपको दे देंगे। और एक ऑप्शन और भी होता है, अगर आपको क्रेडिट हिस्ट्री आपका जो है वो बहुत अच्छा है, आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है वो बहुत अच्छा है, तो बैंक आपको 100% फाइनेंस भी देती है। और मैंने सुना है कि सुपर बाइक्स जब आप प्रीमियम बाइक लेते हो उसके ऊपर तो आपको एक्सेसरीज के ऊपर भी आपको लोन मिल जाता है। तो यहाँ पे हम छोटा सा एग्जांपल लेंगे। अगर आप डाउन पेमेंट देना चाहते हो तो मैं आपको पहले बता दूं कि जब भी आप एक सुपर बाइक लेते हो या फिर एक बाइक ऐसी लेते हो जिसकी प्राइस 6 लाख या 5 लाख से ऊपर है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑलवेज डाउन पेमेंट जितना हो सके ज्यादा दीजिए। बिकॉज अगर आप डाउन पेमेंट ज्यादा दोगे तो आपकी ईएमआई कम हो जाएगी, आपका रेट ऑफ जो इंटरेस्ट, आप जो पैसा पे करते हो इंटरेस्ट के लिए, वो थोड़ा कम हो जाएगा। अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स से आपने बैंक से लोन लिया, तो अगर आप
1,50,000 रुपये डाउन पेमेंट देते हैं तो बाकी का लोन आपको बैंक से मिल जाएगा। तो जब भी आप सुपर बाइक लेने जाओ, बेनेली 600 लेने जाओ, तो आपको 1,50,000 से 1,60,000 रुपये आपको अकाउंट में रखनी ही है। वो आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, बाकी का जो फॉर्मेलिटी रहता है वो सब करना पड़ेगा। तो अपने बैंक में 1,50,000 या 1,60,000 रख लीजिए, उसके बाद में आप अपने बैंक को कॉल कीजिए। तो लेट से आपने डाउन पेमेंट दिया 1,50,000, तो आपका जो बैंक की तरफ से लोन रहेगा वो रहेगा अराउंड 5,70,000 और 69,000। सो टेक इट एज 5,70,000 रुपीज। और अगर आप 48 मंथ्स के लिए लेते हैं, जैसे वैसे आपको बता दूं कि बैंक का जो लोन है सुपर बाइक्स का, वो आपको 5 साल तक मतलब 60 मंथ्स तक मिल जाता है। ये आप पे डिपेंड करता है, आप मतलब 12 मंथ्स के लिए लेना चाहते हो, 24, 36, 48 और 60 मंथ्स। तो लेट से अगर आपने 48 मंथ्स मतलब 4 साल के लिए लोन लिया है तो आपने 1.5 लाख रुपए ऑलरेडी डाउन पेमेंट दे दिया है। उसके बाद में आपका लोन अमाउंट आता है बैंक की तरफ से 5,70,000 और आप इसको ले रहे हो 48 मंथ्स के लिए। यहाँ पे मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% लगा रहा हूँ। वो डिपेंड करता है आपकी बैंक पे आपको 10% पे देती है, या फिर आपको 8% पे देती है, या फिर 12% पे आपको देती है। तो अगर मैं 10% पे अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाऊं तो आपको महीना 48 मंथ्स के लिए पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा अराउंड 14,400 रुपीज। और अब बात करते हैं थोड़ी सी इसकी जो मेंटेनेंस पार्ट है। तो आपको बता दूं कि बेनेली, कावासाकी, ये सब जो मैन्युफैक्चरर है, ये लोग क्या करते हैं, एवरी 6,000 पे आपको बोलते हैं कि सर्विस कराओ बाइक्स का। हालांकि ये चीज मेरे हिसाब से अगर मैं दूसरी कंट्री से कंपेयर करूं तो वहां पे 10,000 का है। कावासाकी की अगर मैं बात करूं तो कावासाकी का अगर दूसरी कंट्रीज में आप देखोगे तो वहां पे 10,000 है और यहाँ पे 6,000 पे आपको करवानी पड़ती है। तो फर्स्ट सर्विस बेनेली 600i की आती है 1,000 किलोमीटर पे या फिर 1 महीना। तो अगर आपने 1 महीने में 1,000 किलोमीटर कंप्लीट कर लिए तो आप सर्विस करा सकते हैं, या फिर अगर आपने 500 किलोमीटर भी कंप्लीट किए हैं फिर भी आपको 1 महीने के अंदर सर्विस करवानी ही पड़ेगी। तो फर्स्ट सर्विस का चार्जेस आएगा अराउंड 6,000 रुपीज और इसमें ऑयल फिल्टर चेंज होगा बाइक का, और साथ ही साथ बाइक का ऑयल भी चेंज होगा, और बाकी का जो मेंटेनेंस है, चेन क्लीनिंग, ल्यूबिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, ये सब आपको खर्चा पड़ेगा 6,000। वैसे आपको बता दूं कि सुपर बाइक्स के बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बिल्कुल भी फ्री सर्विस नहीं देते हैं। हालांकि मेरे हिसाब से होंडा प्रीमियम बाइक्स के लिए भी फ्री सर्विस देता है, मैंने सुना है ऐसा, बिकॉज मैंने कभी होंडा की बाइक खरीदी नहीं है। तो इनमें जो बाइक्स में है ना, फ्री सर्विस नहीं होती है, आपको पे करना ही पड़ता है स्टार्टिंग फर्स्ट सर्विस से लेकर एंड तक, जब तक आप सर्विस सेंटर में करवाते हो। सेकंड सर्विस आपको करानी पड़ेगी 6,000 किलोमीटर पे, और सेकंड सर्विस का आपको चार्जेस आएगा बिटवीन 6,500 से 7,000, और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको ऑयल फिल्टर, ऑयल चेंज और जो बाकी का जो मेंटेनेंस होता है, चैन लूबिंग, सेम यही होगा। उसके अलावा कुछ चेंजेस होते नहीं है। हालांकि कई लोग बोलते हैं सर्विस सेंटर वाले की एयर फिल्टर पे चेंज करा लो, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि एयर फिल्टर चेंज करने की जरूरत है तो एयर फिल्टर का आपको अलग से पे करना पड़ेगा। अगर आप एयर फिल्टर नहीं चेंज करवाते तो आपको इसका सेकंड सर्विस का चार्ज पड़ेगा 6,500 से लेकर 7,000 रुपीज तक, और उसके बाद में अनदर 6,000, तो मतलब 12,000 तक आप किलोमीटर तक अगर आप चला चुके हो तो तीसरा सर्विस रहेगा। अगर आप कुछ मेजर पार्ट्स वगैरह या फिर कोई भी पार्ट चेंज नहीं करवा रहे हो तो वो टाइम पे आपको पड़ेगा अराउंड 6,500 या 7,000। तो आपको ओवरऑल जो सर्विस कॉस्ट पड़ेगी वो 6 से 7,000 के बीच में पड़ेगी, मैक्सिमम 8,000 आप पकड़ सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ सर्विस है। अगर आपका बाइक का जैसे वेयर एंड टियर पार्ट होते हैं, टायर होते हैं, चेन स्प्रोकेट रहता है, चेन किट रहता है, और क्लच प्लेट, ब्रेक पैड, ये सब अलग से आपको पे करना पड़ेगा। वैसे आपको बता दूं कि प्रीमियम बाइक्स का हर एक चीज बहुत महंगी आती है। मतलब अगर मैं बात करूं ब्रेक पैड्स की तो वो भी आपको 8 से 10,000 के ब्रेक पैड्स मिलते हैं। तो आपको मैं एक ओवरऑल फिगर बता रहा हूँ। तो इससे मतलब आप अगर लेना सोच रहे हो कि आपको एक सुपर बाइक चाहिए तो ये चीजें ध्यान में रख के ले। माइलेज आपको बहुत कम मिलेगा, 10 से 12 मिलेगा। तो यही था ये बाइक के बारे में। अगर आपको और कुछ जानना है ये बाइक के बारे में तो प्लीज, जैसे मैंने आपको बताया, आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर पिंग कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी अपना है बाइकर प्रकाश चौधरी। और अगर आप कमेंट यहाँ पे करना चाहते हैं वीडियो पे तो कमेंट भी कर सकते हैं। जैसे ही मैं कमेंट आपके देखूंगा मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटे का बटन है उसको जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप घंटे का बटन नहीं दबाओगे तो आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी। और जो लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और कौन सी बाइक के बारे में आपको जानना है नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके मुझे बताइए। मैं जैसे ही आपका कमेंट देखूंगा अगले दिन वीडियो उसका बना दूंगा। तो मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर योर हेलमेट। सी यू।
इज़ रियली बेस्ट।